दिन आपके दंदान शहीद हो गए थे, घोड़े से आपको जमीन पे डाल दिया गया था, घुटने फट गए थे, पूरा जिस्म लहू लहान था, हुजूर खुद नहीं चलते थे, सहाबा उठा करके पहाड़ पे ले गए थे, पूरे जिस्म से लहू रस रहा था। आपके जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहुद का दिन था ना आका? हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं, 70 सहाबा शहीद हुए थे ओहुद के दिन, वो मुश्किल दिन नहीं था। अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। मेरी जिंदगी का वो मुश्किल दिन इतना मुश्किल था, लेकिन सबसे मुश्किल नहीं था। अमीर हमजा की नाक, कान, होठ, उंगलियां काटकर रस्सी में पिरोकर हार बनाकर पहनने वालों ने गले में पहना था, बाजू में बांधने वालों ने बाजू में बांधा था, पाजेब की शक्ल में पैर में डाले गए थे, कलेजा चबाया गया था। उस दिन हजरत हंजला पहली रात का दूल्हा शहीद हुआ था। 70 सहाबा की लाशें पड़ी थी। सरकार कहते हैं मुश्किल तो था आयशा, लेकिन सबसे मुश्किल दिन मेरी जिंदगी का वो नहीं था। फिर पूछा हुजूर कौन सा था? तो मेरे आका ने फरमाया ताइफ का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था आयशा। आज की हुजूर उसका क्या दास्तान है? फरमाया आयशा, जब मक्के वालों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ताइफ गया, 15 दिन, 1 महीना या 40 दिन तक, 3 रिवायतें मिलती है, मैं वहां रहा। मैंने वहां के लोगों को समझाया, उन्होंने नहीं माना, बल्कि उन्होंने गालियां दी, पीठ के पीछे छोकरे लगा दिए, वो चिल्लाते थे पागल पागल पागल, और आगे 2 कतार लगा करके खड़े थे, उनके हाथों में पत्थर थे। मैं जैसे गुजरता तो मुझ पे पत्थर बरसा। आज हम लोग जब तकरीर करने जाते हैं, नात पढ़ने जाते हैं, दीन की खिदमत करने जाते हैं, तो ये एहसास तड़पाता है, गुलामों के लिए फूल बरस रहे, बल्कि गुलाम भी नहीं, डायरेक्ट गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम, बल्कि उनके दर के सगाने बेहुनर इन पे फूल बरस रहे, नजराने दिए जा रहे, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जा रहा है। और उसके बाद जब निकलते तो हाथ जोड़ के मेजबान कहता है हजरत कोई गलती हो तो माफ कर देना। ये हम लोगों के लिए, जबकि हम दीन की खिदमत नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने रसूल के लिए क्या हुआ मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, क्या हुआ? आका फरमाते 2 कतार लगा करके वो खड़े थे और मुझ पे पत्थर मार रहे थे। पत्थर सर से लेकर के पैर तक मारते थे, लेकिन खास तौर पे आयशा, वो मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारते थे। नालैन खून से भर गई थी, नालैन खून से भर, मुझसे खड़ा नहीं रह जाता था, मैं बैठ जाता था। आयशा, जब मैं बैठ जाता था तो वो दोनों तरफ से मेरे बाजू पकड़ के उठा के खड़ा करते थे और खड़े करके फिर मुझे मारते थे। ये हुजूर की मेहनत थी। आज हुजूर की मेहनतों पर किसको एहसास? बाप की मेहनतों का एहसास फज्र की नमाज में बेसुध सो करके मस्जिदों को वीरान करने वालों, क्या समझते हो कि सिर्फ झंडे और कुमकुमे और ये जलसे तुम्हें कयामत के दिन बख्शवा लेंगे? हुजूर की मेहनतों का एहसास किए बगैर यकीनन ये बख्शिश का जरिया है, मुझे इनकार नहीं है। मैं फिक्र रजा का अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम, मेरे इमाम के अफकार हमारे लिए मशाले राह है। लेकिन सुन्नियों, मिलाद के जलसे में आने वालों, जरा सोचो, जब तुम फजर की नमाज में सोते पड़े रहते होंगे तो हुजूर का ये जिस्म जख्मी किया गया था, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? हाँ हाँ, रात के 3-3 बजे तक जब तुम जिना की फिल्में देखते हो, आशिकाने रसूल, जलसों में कहते हो नबी के नाम पे जान कुर्बान करेंगे, और नरम गद्दों पे लेट करके जब तुम गंदी फिल्म देखते हो तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजर? इसी दिन के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए थे। औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं आजकल के लड़के और लड़कियां, औरतों को पाप की नजर से देखते। आप मुर्दा रसूल का कलमा नहीं पढ़ते, आप उस रसूल का कलमा पढ़ते हैं कि आपका लम्हा लम्हा हमारे रसूल देख रहे हैं, अल्लाह के इज़्न और अता से देख रहे हैं, वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। बताओ, जब कोई मेहनत करता है, ये सिर्फ जलसा मेहनत से सजा, अगर इस जलसे को खराब करेंगे ना तो जलसा बनाने वाले, जो जलसा जिन्होंने मुनक्किद किया, इमाम साहब हो या इनकी कमेटी हो, अमीनुल कादरी भी अगर जलसा खराब करेगा अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे दूसरी बार इसको मत बुलाना।
सैयद होगा अपने घर का, हमारा जलसा खराब कर गया। मैं पूछता हूं, जो तुम्हारे 1 महीने की मेहनत पर चंदे के पैसे के सजाए हुए जलसे को बर्बाद करे, तुम्हारा दिल इतना टूटता है, ना सैयद देखते हो, ना आलिम देखते हो, ना खतीब देखते हो, उससे तुम नाराज हो जाते हो। जिस रसूल ने 23 साल मेहनत की है, रसूलुल्लाह की मेहनत अगर हम महसूस न करें, कौन महसूस? हुजूर का खून पेशानी का नालैन में आया। जब हुजूर को पत्थर मारे जाते थे, पट्टी बांधने के लिए जख्मों पे कपड़ा भी नहीं था, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा अपना दुपट्टा फाड़ करके सर पे और जख्मों पे बांधती। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में खाना पकता था तो मक्के के गुंडे गंदगी और गलाजत जो पाखाना करते हैं, गंदगी गलाजत उठाकर लाते थे, हुजूर की हांडी में डाल देते थे। गौर कीजिए, चलते थे तो कांटे बिछाए जाते थे, कांटे। ये हुजूर की 2 बेटियों को तलाक दिया गया इसलिए कि हुजूर दीन का काम न करें। 3 साल तक के घाटी में पूरे खानदान को कैद कर दिया गया। रसूलुल्लाह के घर के बच्चों ने दरख्त की पत्तियां चबाई, चमड़े जला करके पीस करके उसका शरबत बना करके पिया। ये मेहनत है। अब बताओ, जब तुम्हारी वजह से शादियां महंगी होगी, कार मांगोगे, जहेज मांगोगे और बेटियां गैरों के साथ भागेगी, शादियां महंगी होगी या पेट के बच्चे कत्ल किए जाएंगे, और जब मैदान महशर में तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, मिलाद मनाकर या जो भी दावे करके, हुजूर चेहरा फेर ले, हुजूर चेहरा फेर ले, बताओ क्या होगा? आज रसूलुल्लाह की मेहनत का एहसास नहीं है तुम्हें? कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है। अरे शराब की बोतल हाथ में आने से पहले तुझे महसूस होना चाहिए कि ये दीन मेरे घर तक कितनी मेहनतों से पहुंचे। ऐसे मुनाफिक सिफत दीनदार मत बनो, जबान पे जलसों में दीन और अंदर दुनिया। जब तुम बेटे का रिश्ता तय करने जाते हो तो मौलाना क्या कहते हैं? मौलाना मेरी बीवी नहीं मान रही है, वो जहेज का मुतालबा कर रही है। इतने फर्माबरदार हो बीवी के, हर दिन तुम चलाते हो बीवी को और शादी के मौके पे तुम्हें बीवियां नजर आती हैं। बहाने बहाने सब मांग रहे हैं। और अगर मेरी ये गुस्ताखी माफ हो तो मैं हिंदुस्तान की जमीन पे ये जरूर कह रहा हूं कि सिर्फ दुनियादार लोग नहीं, दीनदार तबका भी इस लानत में मुलव्विस है। क्या जवाब दोगी अल्लाह को? क्या जवाब दोगी? अगर वाकई मिलाद मनाना है तो इनकिलाब का हिस्सा बनो और आज सच्चे दिल से तय करो, मुझे खुश करने के लिए नहीं, अपने नबी को, मिलाद वाले रसूल को जिसके जरिए से मैं जन्नत लेना है, उनको खुश करने के लिए कि इंशाअल्लाह अब मैं अपनी शादी करूं या अपने बच्चों की शादी करूं। जो कंवारे वो अपनी शादी के बारे में, जो औलाद वाले वो अपनी औलाद के बारे में ये हुजूर से वादा करें, मुझसे नहीं कि या रसूल अल्लाह, अगर आपकी उम्मत की बेटियां जहेज की वजह से पेट में कत्ल हो रही है या औरों के साथ भाग रही है, तो जब मैं अपने बेटे का निकाह करूंगा तो इंशाअल्लाह मैं यूं कहूंगा कि बगैर जहेज के निकाह करूंगा। अगर मेरा समधी देना भी चाहेगा तो मैं कहूंगा जा किसी और मौके से दे देना, लेकिन जहेज का खात्मा करूंगा। और अल्लाह अकबर, बगैर जहेज की शादी करके दुनिया को बताऊंगा कि नबी के नाम पे जान देना भी जानते हैं और बिदअत का खात्मा करना भी जानते हैं। अगर ये हो गया, इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। याद रखना, इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल की बहुत मेहनतें हैं। उस मेहनत का एहसास करो। आज हम सिर्फ जबान से मिलाद मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, लेकिन हुजूर की मेहनत का हमें एहसास। भाइयों, एक दिन में 3 बार कपड़े बदलते हो, अच्छा है बदलो, 4 बार बदलो। हमारी कादरी, हम तो कादरी सूफी लोग हैं, हमारे कादरियत बहुत तसव्वुफ में बहुत इंजॉय वाली है। हमारे गौस पाक कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे काम करो। हमारे गौस तो इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह को भी पहनो, 4 बार पहनो। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, 4 बार कपड़े बदलने के बाद ये मत भूलो कि इसी दीन के लिए सहाबा जो उहद में शहीद हुए थे उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ था। बगैर कफन के दफन होने वाले सहाबा की कुर्बानी भी याद कर। कितनी औरतों का सुहाग उजड़ा है ना, तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा।
कितने बच्चे यतीम हुए तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा, कितनी जाने गई तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। अब बताओ, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहा, इंजीनियर बनाना चाहा, टीचर बनाना चाहा, सब बनाया। बनाओ, बिल्कुल बनाओ। क्या आपने अपने बच्चे को मुसलमान भी बनाया? बताओ। ट्यूशन के लिए जगाते हो, स्कूल जाने के लिए सुबह 5 बजे जगाते हो, कभी अपने बच्चों को नमाज के लिए भी जगाया? बहुत माजरत के साथ, जो रसूल कहे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ते हो? नहीं। जलसे में आए 3 घंटा बैठेंगे, 5 घंटा बैठेंगे, कितने लोग इशा पढ़ के? हाथ मत उठाना, जलील करना मकसद नहीं। हुजूर की उम्मती हो, हमसे बेहतर हुआ, आपकी हुर्मत को काबे से अफजल करार दिया गया है, लेकिन इतना पूछता हूँ, इशा कितने पढ़ के आए और जाके फजर कितने पढ़ेंगे? बहुत माजरत के साथ अर्ज करूं, जो जलसा करते हैं ना, वो भी इल्ला माशाल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। जलसे की मसरूफियत में ये मगरिब भी छोड़ते हैं, असर भी छोड़ते हैं, इशा भी छोड़ते हैं। करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखा जाए और एक सजदा फर्ज एक पल्ले में रखा जाए, करोड़ों जलसे उस सजदे का बदल नहीं हो सकते। आप क्या सोच रहे हो नमाज छोड़ दूंगा मिलाद के जरिए बख्श दिया जाऊं? भाइयों, हमारे यहाँ मिलाद फर्ज नहीं है, उलमा मौजूद हैं, नफिल है, मुस्तहब है, ज्यादा से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत का इजहार है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद पर मेरी तकरीरें मौजूद है। हम कहते हैं जो मिलाद मनाने से मना करते हैं उनके दिल सिया हो गए, हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आपसे कहता हूँ, मिलाद मनाओगे नफिल मुस्तहब करके और फजर छोड़ दोगे, नमाजें छोड़ दोगे, फिर सोचोगे हुजूर बख्शवा लेंगे। देखो, हुजूर तो किसी को भी बख्शवा सकते हैं, उनकी शान है। एक मैं क्या, मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। लेकिन ये भी सुन लो, वो जिसको चाहे बख्शवा सकते हैं, वो मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये मेरा अकीदा है। अगर वो चाहे तो करोड़ों को इशारों में बख्श दिया जाए, मगर उन्होंने ही फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया है। कहां गई नमाज? नमाज कहां गई? जिस दिन मिलाद का जुलूस निकालते उस दिन भी फजर नहीं पढ़ते। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती, अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? फिर कहता हूं, मुनाफिक न बनो, अगर आशिक बन रहे हो सच्चे बनो। एक हदीस सुन लो, बात पूरी करता हूं। क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लिखते हैं। मैं कहूंगा तो मुजरिम होगा, लोग मुझसे नाराज भी होते हैं क्योंकि मैं ऐसी बात करता हूं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पता नहीं ये सुन्नी है भी कि नहीं है। मैंने कहा, अगर कुरान हदीस बयान करना मशकूक करता है, आप जो चाहे टाइटल दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 41 पुश्तों का पुश्तैनी सुन्नी हूं, कन्वर्टेड सुन्नी नहीं हूं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 41 पुश्तों का सुन्नी हूं, और जिसमें सैयदा फातिमा और मौलाए कायनात हमारे शजरे में नसब के एतबार से सबसे ऊपर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात आपसे कहूं, हकीकत, अगर मेरी बात वाकई सुन्नियत से टकराती है तो आप मेरी इस्लाह करें, मुझसे बात करें। और अगर मैं वाकई सुन्नियत की बात कर रहा हूं, सैयदी आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में मसलक नकल करते हुए लिखते हैं कि मौला अली ने बेनमाजी पे कुफ्र का फतवा दिया, सैयदना फारूक आजम ने बेनमाजी पे कुफ्र का फतवा दिया। आपसे पूछता हूं कि आपके नजदीक मौलाए कायनात और सैयदना फारूक आजम का फतवा इसी तरह नजरअंदाज करने के काबिल है? अगरचे हम हनफी होने के एतबार से हमारे आला हजरत ने बताया हमें, और हमारे इमाम ने बताया कि हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, फासिक कहते हैं। हमारा अकीदा ये नहीं है, इसलिए कि जो हदीसों में आया है उसकी तावील हमारे इमाम आजम ने की है। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, मौलाए कायनात ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर, फारूक आजम, अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अगर आपसे पूछता हूँ इमाम आजम के कौल की बजाय मौलाए कायनात के कौल पर कयामत के दिन फैसला हुआ तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? मैं अफजल और तफजील की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इमाम आजम बहरहाल गुलाम है, लेकिन आप बताएं तो सही, मन तरक सलाता मुताम्मिदन फकद कफर का लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो क्या तर्जुमा कर? ये मुताम्मिदन फकद, ये फकद कहा जा रहा है? फकद, ये तो अहनाफ की कुशादा कल्बी है कि फकद का लफ्जी तर्जुमा नहीं करते, बल्कि उसका जो है वो उर्फी और इस्तिलाही तर्जुमा करके उसकी मानवियत को बयान करते हैं। लेकिन अगर ये फकद का तर्जुमा हो जाए ना तो फिर तुम्हारी आंखें खुल। अब क्या समझते हो?
हम कादरी हैं, हम चिश्ती है, नक्शबंदी, सरवर्दी, रजवी, बरकाती, वारसी है, मदारी। मैंने कहा भैया सब बनो, सब सर आंखों पर, पहले मुसलमान तो बन जाओ। जो मुसलमान रसूलुल्लाह बनाने के लिए आए थे, सहाबा कहते हैं हम रसूलुल्लाह के दौर में मोमिन और काफिर में फर्क करते थे। किस वजह से? हदीस ना हो, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं, मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं, मेरी जिम्मेदारी है। सहाबा कहते हैं मोमिन और काफिर में फर्क करते थे। किस बुनियाद पर? सिर्फ नमाज की बुनियाद पर। जो नमाज पढ़ता था हम उसको मोमिन समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको काफिर समझते। ये रसूलुल्लाह के दौर का ये पहचान थी, ये पहचान थी रसूलुल्लाह के दौर में। मोमिन बताओ बताओ, सहाबा के नजदीक अपना ईमान साबित नहीं कर सकते, गौसे पाक के नजदीक अपना ईमान साबित नहीं, जाओगे कहां? डर नहीं लगता? जो माल और जो दौलत कब्र में नहीं लेकर के जाओगे, उसके लिए 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करते हो, और जो नमाज कब्र के अंदर साथ जाएगी उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए। मैं कहता हूं जन्नत के लिए ना पढ़ो, कम से कम सच्चे सुन्नी बनने के लिए तो नमाज पढ़ लो। नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है, ठंडक। और याद रखना, आका फरमाए कि क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, मैं उससे बेजार हूं। और याद रखना, हम सुन्नियों का अकीदा है, सुन्नियों, जब तक रसूलुल्लाह के हाथ नहीं उठेंगे जन्नत किसी को नहीं मिलेगी। तुम और मैं तो दूर की बात, आलिम मौलाना मुफ्ती साहबा दूर की बात, खलीलुल्लाह को भी उस दिन रसूलुल्लाह की हाजत होती है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब तक हुजूर की बारगाह में अल्लाह अकबर निगाहे करम ना होगी, किसी की बिगड़ी ना बनेगी। अब सोचो, नमाज छोड़ने वालों 10 मिनट का टाइम लगता है, मिलाद मनाने वालों मनाओ, धूम से मनाओ मिलाद, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिलाद मनाई जाती रहेगी, लेकिन गौर से सुनना, हुजूर के पास गए, या रसूल अल्लाह नजर करम कर दे, जन्नत दे दे, और हुजूर ने नजर फेर